येन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग पाठ करेंगे 13वें श्लोक से। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा
मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः। हरि। कल की कक्षा में हम लोगों ने भगवान के व्यापक स्वरूप पर चिंतन किया। भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया कि अर्जुन मुझको कहाँ कहाँ देखो और किस किस रूप में देखो। तो अर्जुन को जब भगवान ने बताया तो उनके निमित्त से हम लोगों ने भी श्रवण किया और ऐसा भगवान की कृपा से भाव बने कि हमारी भक्ति भी बढ़े। अगर सब जगह नहीं हम जल में देख पा रहे हैं तो गंगा जी में तो देख लें, वहाँ पे जाएं तो पूरी श्रद्धा हमारी बन जाए। सरस्वती जी है, यमुना जी है, ये जो नदियाँ हैं उनमें हमारी श्रद्धा बन जाए तो भगवान को देखने का अभ्यास बढ़े। यहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम जो मूर्ति बनी हुई है उनमें तो देख लें। जहाँ हमारा भाव प्रारंभ में बने, जहाँ हमारा भाव पवित्रतम रूप से टिके, पहले वहीं अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे 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 उस अभ्यास को परमात्मा ही अनुग्रह करते हैं तो फिर चारों तरफ दृष्टि होने लग जाती है। तो कल परमात्मा ने कहा कि अगर कहीं तप दिखे किसी तपस्वी में, किसी में तेज दिखे, किसी में ज्ञान दिखे, किसी में बल दिखे, तो वो सारा जो सद्गुण है उन सारे सद्गुणों के रूप में मुझको देखने का अभ्यास करिए। जब उनको हम देखेंगे तो भगवान का जो कहना है वो तात्पर्य ये है कि आप फिर व्यक्ति से कृतार्थ नहीं हो रहे हैं, आप मुझसे कृतार्थ हो रहे हैं। दे तो रहा है व्यक्ति, लेकिन देने वाला जो व्यक्ति है उसके भीतर जो भाव भरा गया है वो मेरे द्वारा भरा गया है। क्यों? वो आप ही को दे रहा है, दूसरे को क्यों नहीं? पूरी लाइन लगी हुई है सबकी, तो वो उसमें से भी सेलेक्ट करता है, किसी किसी को छांटता है कि इनको देना है। तो यदि हमारे भीतर भक्ति है, हमने भगवान से प्रार्थना की है और अगर इस तरीके से एक संयोग बनता है तो उस हाथ में परमात्मा का हाथ दिख जाए, उस सहयोग में परमात्मा के द्वारा दिया गया सहयोग दिख जाए। व्यक्ति हमारे लिए हो गया गौण, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो भजन बहुत बढ़िया है। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। बाकी तो सब उन्होंने पता हमारे बारे में कर लिया है कि हम पूजा करते हैं तो तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। तो वो अगर जैसे ही पता चल गया कि मेरी श्रद्धा पक्की है तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो मैं ही हूँ। वो तो कभी उधर जाता नहीं, लोग घूम फिर के भी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती वो रास्ता उसको दिखाया है। तो इस तरीके से देखने का अभ्यास करना है। हर जगह जहाँ पे हमको मदद मिल रही है तो वो परमात्मा की कृपा की अनुभूति करनी है। एक दिन फिर वो परमात्मा स्वतः प्रकट होकर के सामने आ जाएंगे। कहते हैं भगवान में इतना तेज है कि अगर वो आज हमारे सामने आ भी जाएं तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। अर्जुन देख पाए क्या? तो दिव्य चक्षु दिए परमात्मा ने, तब जा कर के उन्होंने देखा। तो परमात्मा कहते हैं कि जितनी सामर्थ्य आप में है उतना दिखाता हूँ अपना रूप, लेकिन जब अगर वो सामर्थ्य बढ़ जाए तो फिर वो सामर्थ्य मैं आप में भरता हूँ और स्वयं अपने उस रूप में आकर के प्रकट होता हूँ।
सब लोग तपस्या करते हैं तब जाके भगवान प्रकट होते हैं, तप से वो बल बढ़ता है, वो सामर्थ्य बढ़ती है। अब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सब जगह मैं हूँ और मेरी ही कृपा बरस रही है, लेकिन लोग मुझे नहीं देखते हैं। लोग क्या, सही बात है, ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम, मुझको सबसे परम और अव्यय के रूप में कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? तो कह रहे हैं कि त्रिभी ही गुणमयी ही भावई ही, जो त्रिगुण है वो त्रिगुण में बहुत सारे विकार को अपने भीतर धारण कर लेता है और राग द्वेष से आक्रांत हो जाता है और राग द्वेष की दृष्टि से संसार को देखता है। सच में संसार जैसा है वैसा नहीं देखता है। भगवान ने मनुष्य बनाया, लेकिन हम मनुष्य नहीं देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बहुत सारे संबंध जोड़ जोड़ के देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से एक तो उसमें राग द्वेष जोड़े और दूसरा है भावई ही, यानी बाह्य जगत में जो पदार्थ है, जिन पदार्थों से हमारी पूर्ति हो रही है, वो जड़ पदार्थ ही क्यों न हो, यदि उनसे हमको आनंद मिल रहा है, उनसे सुख मिल रहा है, तो आनंद तो मेरा स्वरूप है और उसमें मैंने अपना आनंद डाला है। फिर भी लोग उसको नहीं देखते हैं, तो पदार्थों के पीछे भागते हैं, जड़ भावापन्न होते हैं, तो बुद्धि भी जड़ हो जाती है। तो ऐसे लोग मेरे को सब जगह, सर्वम इदम जगत, वो सब जगह मैं हूँ, लेकिन सब जगह मुझको देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, कथम पुनः दैवीम एताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम मायाम अतिक्रामंती। तो ये जो हम लोग त्रिगुण में फंस गए हैं और हमको वही त्रिगुण दिखाई देता है, तो इसको हम कैसे पार करें? हम पार करना चाहते हैं, ये उस शिष्य का भाव है। ऐसा ही भाव मानो हम लोगों का भी है कि हम लोग उसको पार तो करना चाहते हैं, लेकिन हम पार कैसे करें? तो कहते हैं पहले उसको जानिए, किसको पार करना है उसके बारे में जानिए, और जानने के बाद उसका उपाय भी सुनिए। तो पहली पंक्ति में उसको बताया गया है, वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका पुनः एक बार विस्तार परमात्मा करते हैं कि वो दैवी है, गुणमयी है, मम माया है और दुरत्यया है। ये चार, मम को चाहे अलग कर लें कि मेरी है और वो माया है, तब 5 हो जाएगा, अन्यथा 4 है। ऐशा, ये जो माया है, ऐशा दैवी, ऐशा गुणमयी, ऐशा मम माया, ऐशा दुरत्यय, ये दुरत्यया है। यानी दैवी कहने का तात्पर्य है मम ईश्वरस्य, मुझे ईश्वर की ये है और इसमें दिव्य दिव्य शक्तियाँ हैं। ये दिव्य है, ये ऐसे सर्वसामान्य नहीं है कि माया है, त्रिगुणात्मिका है, यूँ ही छोड़ दीजिए। उसमें प्रलोभन की इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि उसी के बल से तो सारे लोक बने हैं। ईश्वर का लोक क्या त्रिगुणात्मिका नहीं है? वो भी तो वही है। ब्रह्म से भिन्न जो भी है सब त्रिगुणात्मिका है। तो वहाँ पे इतने सारे भोग हैं, इसी जगह पे इतने सारे भोग हैं, तो वहाँ की तो छोड़ दीजिए। तो ये जो त्रिगुणात्मिका है बड़ी दिव्य है और लोग इसमें अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और उसी दिव्यता को पा करके जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मिला प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने एक चीज़ प्राप्त कर लिया, अब इससे बड़ी जो चीज़ है उसके प्राप्त करने के लिए ये योग्यता चाहिए, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, उसके लिए करते हैं प्रयास और प्राप्त कर लेते हैं। तो करें कि ये बड़ी दिव्य है क्योंकि ईश्वर की है ना, ईश्वर के ऊपर आश्रित है, तो वहाँ से सत्ता लेती है, वहाँ से चित्ता लेती है, वहाँ से प्रियता लेती है, इसलिए इसमें भी आनंद दिखता रहता है।
तो ये दिव्य है और लोक लोकांतर तक जीव को घुमाती रहती है। लोगों को लगता है यहाँ नहीं मिला सुख तो कोई बात नहीं है, थोड़ी से यज्ञ कर लेंगे, थोड़ा सा तप कर लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ सुख मिलेगा, तो वहाँ जाते हैं। और उसी के करने में कदाचित किसी कोई को दोष भाव आ जाए तो गलत कार्य कर लेते हैं सुख पाने के लिए, तो फिर नीचे चले जाते हैं, नरक आदि में चले जाते हैं। ये सब इसी माया के कारण होता है। माया कहीं न कहीं सुख दिखाती रहती है और उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से दूर करती रहती है। परमात्मा में सुख है वहाँ से दूर करती है और बाकी सब जगह सुख दिखाती है। परमात्मा के पास अगर हम जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमको ये सुख मिल जाए, उनको साधन बनाते हैं। आप अगर सोर्स लगा देंगे प्रभु तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वो है दुखद। अभी सुखद लग रहा है दुखद। तो एक तो है कि वो दैवी है, दूसरा है वो गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। कभी कभी हम लोग, सभी लोग, तमस बढ़ा है तो चलो तमस में गलती मानते हैं, लेकिन रजस बढ़ाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, ये भाव रखते हैं। और कर्तव्य परायणता में फिर सात्विकता के भाव आने चाहिए, कुछ सत्व गुण बढ़े। लेकिन है तो वो गुण ही। कोई बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, सज्जन होते हैं, तो लोग उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, तो वो अपने उस सज्जनता को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ सब जगह यश लूटने के लिए जाते रहते हैं। उस सत्व का अतिक्रमण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस यश से ये दुनिया के लोग अगर मेरी प्रशंसा कर भी दें तो क्या होगा? मेरे प्रभु ने मुझे देखा क्या? उनकी दृष्टि मेरे ऊपर आई क्या? मनुष्य शरीर मैंने पाया था प्रभु को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, कि एक बार वो प्रभु मेरे को देख लें, मैं उनका अपना बन जाऊं। तो हमने वो तो छोड़ दिया और इस दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ गए। तो ये जो सत्व गुण है ना, जिज्ञासु को वो भी बड़ा दुखद लगता है। और ख़ास करके जब किसी के अंदर अच्छे गुण बढ़ते हैं तो लोग उनकी मांग करते भी हैं कि आप आएँ, इस काम में आप हाथ लगा देंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा, आपका एक आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो ये जो मांग होती है ना उस महापुरुष से, तो वो महापुरुष के भीतर शास्त्र के विचार भी अगर चलें तो ये आता है ना कि अगर नहीं करेंगे तो कहीं दोष ना आ जाए, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो इस तरीके से करते रहते हैं और उस करने के परिणाम स्वरूप एक चीज़ पर ध्यान अगर हट गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभु तो नहीं छूट गए, सब कुछ करते हुए हमारे दृष्टि में प्रभु बने रहें, ये अगर हुआ तो समझिए प्रभु की कृपा है। और अगर ये है तो हम सजग हैं अपनी साधना के प्रति, अन्यथा हम सजग नहीं हैं। तो ये जो गुणमयी माया है भिन्न भिन्न प्रकार से अच्छी अच्छी चीज़ दिखाती है। इसी गुणमयी माया के अंतर्गत अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ भी आती हैं, बहुत बहुत तरह के ऐश्वर्य आते हैं। और अगर इसी में कोई फंस जाए तो फिर फंस गया। भगवान कहते हैं कि हम उसका पूरा विवरण बता रहे हैं कि ये दिव्य है, ये गुणमयी है, तो ये सत्व गुणमयी भी है। तो ये नहीं कि सत्व में जा कर के रुक जाना है। अगर रुक गए तो फिर रुक गए, फिर माया में ही फंस गए और कहीं बाहर नहीं गए। और ये है कैसी? मम माया, ये मेरे अधीन है। तो जब माया मेरे अधीन है तो उस माया के अंतर्गत रह करके जो कार्य किया जाएगा तो वो जो परिणाम आएगा वो देने वाला फिर मैं ही होऊंगा।
और मैं दूंगा कैसे? जैसा प्रकृति का नियम है उसी विधान से दूंगा। तो कोई कितना भी सतर्क हो करके कुछ करे, कुछ न कुछ कहीं न कहीं त्रुटि तो हो ही जाती है। हम सबको खुश करेंगे, सबको कर सकते हैं क्या? सबको करने चलेंगे, लेकिन पता चलेगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और ये व्यक्ति ठीक है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए नियमतः। तो जिनका नहीं दिया उन्हें दुख हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से सुख दुख चलता रहता है। और जब सुख दुख जिनको दुख होगा वो भी अपनी तरीके से प्रयास करेंगे कुछ करने का, और करते हैं तो उसका प्रभाव भी तो पड़ता ही है। तो इस तरीके से कोई कितना भी कर्म कर ले, अच्छे से अच्छा कर ले, लेकिन विरोधियों से पल्ला छूटने वाला है नहीं। ये तो बात सच है। कहते हैं यहाँ तक कि स्वर्ग में भी अगर कोई चला जाए, सबको सब भोग मिलेगा, लेकिन द्वेषात्मक वृत्ति नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक राजा है और बाकी सारी प्रजा है। तो राजा को देख के, इंद्र को देख करके बाकी देवता लोगों के मन में होता है, मैं इंद्र क्यों नहीं बना। तो ये सब क्या है? ये मन में एक हीनता की ग्रंथि बनी हुई है। हम बढ़ते जाएंगे फिर भी हीनता की ग्रंथि नहीं जाएगी। अगर फकीरी आ गई तो, त्याग हो गया तो, मेरे को जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की पूर्ति प्रारंभ में हम अपने प्रयास से कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। वो भजन के प्रभाव से भगवान ने मेरी व्यवस्था कर दी। अब मेरी जो दिनचर्या है वो चल रही है और मुझे बनना क्या है? मुझे इस दुनिया में त्रिगुणमयी माया में नहीं बनना है। जो मेरे प्रभु हैं, मेरे को अब उनसे अपने आप को जोड़ के रखना है। अच्छा, उनसे जब जोड़ेंगे तब वहाँ पे हीनता की ग्रंथि आएगी क्या? प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और अगर कोई उनका सबसे नज़दीक का व्यक्ति हो गया तो वो उनको इतना प्रेम देते हैं कि वो उस प्रेम में अपने को छोटा कभी मानते ही नहीं। ये है भक्त का अभिमान। भक्त भी अभिमान करता है, लेकिन वो अभिमान में एक आनंद है, और वो जो आनंद है वो परमात्मा से प्राप्त हुआ आनंद है। बिल्कुल विधि अनुसार है, यानी कि वो लॉजिकली सही है। तो इसलिए भगवान उसमें सहयोग करते हैं और कोई उसमें विक्षेप उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा अगर आधार है तो परमात्मा से जुड़ जाए। अगर परमात्मा से जुड़ गए तो ये जो उनकी माया है ना, उस माया को प्रभु जैसे नचाते हैं वैसे ही उस भक्त के प्रति भी आदेश करते हैं, उसके पास इसी रूप में जाना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। कई बार भक्त लोगों ने, नारद जी की कथा आती है, सुदामा जी की कथा आती है कि उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हम इतना भगवान के करीब चले गए कि माया दिखती ही नहीं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि हे प्रभु, एक बार हम आपकी माया को देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब भक्त की इच्छा है तो पूरा कर देते हैं। उन्होंने माया दिखा दी। कहते हैं नहाने गए, उसी में पूरी दुनिया को प्रकट कर दिए। जैसे नारद जी की कथा हम लोग जानते हैं, माया कैसे उनको नचाई जब विवाह करना चाहे, ऐसे ही पूरी दुनिया प्रकट कर दिए। और उस दुनिया में वो अपने आप को महसूस करते हैं, मैं कितना, मेरा घर यहाँ है और मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है। खूब अस्त व्यस्त त्रस्त हो करके, हार पटक करके, फिर भगवान की कहीं मंदिर दिखता है, भगवान की शरण में जाते हैं, हे प्रभु मेरा दुख दूर करो। वैसे ही माया भगवान ने खींच ली। और जब भगवान ने माया खींच ली तो उन्होंने कहा, अरे राम, आपकी माया इतनी प्रबल है
कि सोच के माने केवल देखने मात्र से इतना कष्ट देती है, तो जो उसमें अगर फंस गया तो उसको कितना कष्ट देगी। तो ये माया भगवान कहते हैं जब हमारे भक्त होते हैं ना, उस भक्त को कष्ट नहीं देती है, भक्त को सुखद स्थिति में ले जाती है, भक्त के लिए सुखद है। और ये है दुरत्यया। दुरत्यया यानी इसको पार करना बड़ा कठिन है, इसको पार करना सहज नहीं है। किसके लिए? भगवान कहते हैं इसी शब्द को दूसरे तरीके से भी समझिए, तो ये अगर मेरी है तो ये भक्त के लिए दुरत्यया नहीं है। जो मेरी शरण में नहीं आए हैं उनके लिए बड़ी कठिन है। जिनको सुख तो चाहिए, सुख है परमात्मा का स्वरूप, लेकिन परमात्मा को छोड़ करके वो जगह जगह भटक रहे हैं, तो वो जो परिच्छिन्न वस्तु में सुख खोज रहे हैं, यानी विषय विशेष में सुख खोज रहे हैं, तो वो एक विषय मिलेगा तो वो विषय इतना विस्तार है उसका कि वो जितना भी पाएंगे कम लगेगा, तो वो सुख कहाँ से आएगा? वहाँ खोज रहे हैं जहाँ सुख है नहीं, और जहाँ है उधर आते नहीं। इसलिए उनके लिए ये माया पार करना अत्यंत कठिन है। दुरत्यया अतिक्रमणम यस्याम सा दुखेन अत्ययः, अत्यंत दुख से पार करने लायक है। पार होती है लोग। अच्छा, एक एक चीज़ को पाने में कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, मिल जाता है तो उसको संभालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारा हम करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त है तो वो भक्त बेफिक्री में रहता है, अगर ताला खोल के चला जाए तो भगवान आके रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी के झोपड़ी के सामने आ करके राम लक्ष्मण जी पहरा देते थे, रक्षा करने के लिए वो तैयार है। बस उनकी एक शर्त है कि क्या है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। जो कोई भी मेरी शरण में आ जाता है, एताम मायाम ते तरंती, वो इस माया से पार हो जाता है। तो भगवान की शरण में जाने में कष्ट क्यों है? दुख कहाँ है? बाधा कहाँ है? एक तो बाधा सामने दिखती है, जैसा कि हम लोग अपना अनुभव करें। सत्संग काल में तो ये होता है सुनने के बाद कि हम चले जाएं, लेकिन एक बाधा ये है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे जाएं। ये तो बात पक्की है, हम उनकी शरण को देख नहीं पा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है, हम उनको जानते नहीं कि वो हैं कहाँ। वो तो कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि सुन सुन के भी समझ नहीं पा रही है कि हम उनको सब जगह देखें। हमारा जो राग द्वेष है उसको हम कम करना चाहते हैं, फिर भी सामने से एक व्यक्ति, सामने से एक परिस्थिति आती है और हमको कुछ न कुछ विक्षिप्त कर देती है। तो ऐसी दशा में हम उनकी शरण में कैसे जाएं? एक पंक्ति है, जिनके पुण्य अत्यंत कम होते हैं, पुण्य होते हैं लेकिन अत्यंत कम। बिना पुण्य के तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, पहली बात, और बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलेगा, बिना पुण्य के शास्त्र के अध्ययन में रुचि नहीं आएगी। तो पुण्य तो है, लेकिन वो पुण्य इतना ज़्यादा नहीं है कि हम सब पे विश्वास कर सकें। स्वल्प पुण्यानां विश्वासो नैव जायते। अगर किसी का पुण्य थोड़ा अल्प है, स्वल्प है, कम है, तो विश्वास नहीं होता है। किसमें? शास्त्र में, सद्गुरु में और
भगवान के द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा में, पहली बात। दूसरी बात है, हमको कृपा कभी कभी याद आती है तो फिर समय पाके भूल जाती है, हमें तो भूल जाती है। भगवान की कृपा हुई, जब बहुत बड़े संकट में थे, उबर गए, तो उस समय बड़ा याद आया, भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ा अच्छे से साथ दिया। सामने से कोई दिया, लेकिन हमने भगवान को याद किया। लेकिन उस परिस्थिति के चले जाने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसको याद नहीं करते हैं। तो जो हम भूल गए, तो अब भगवान को फिर खोजना मुश्किल हो जाएगा। हमको अपने ऊपर किए हुए उपकार को जब जब प्रभु ने किया है, उसको थोड़ा याद करना चाहिए। और ये सबके जीवन में प्रभु ने उपकार किया है। गुरु जी एक पंक्ति सुनाते थे कि स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे कि ये जीव जो है ना, इसकी कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जिसको परमात्मा ने, कुछ इच्छा, कोई नहीं, ऐसी कुछ इच्छा नहीं है कि जो परमात्मा ने पूरी नहीं की है, और कुछ ऐसी इच्छा जिसे परमात्मा ने पूरी नहीं की वो भी है। कुछ को पूरा किए, कुछ को पूरा नहीं किए हैं। जो कुछ पूरा किए तो परमात्मा ने इसलिए किया कि आपको विश्वास हो जाए कि सब कुछ हमारे करने से नहीं होता है। और जो कुछ नहीं पूरा किए उसको भी याद करना चाहिए। परमात्मा का उसमें भी एक मैसेज है कि जीव के पास इतनी ज़्यादा इच्छा है कि सब कभी पूरा की नहीं जा सकती है। वो जितनी पूरा की जाए उतनी ही बढ़ती जाएगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा जीर्ण होती ही नहीं, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो जब हम इस परिभाषा के अंतर्गत फिट बैठते हैं, तो जीव हैं, और जीव हैं तो ये मान लें कि जब पूरी होगी नहीं, तो इससे भगवान कहना क्या चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जितनी पूरी हुई, क्या उसके पूरा होने से आपको तृप्ति मिली कि नई इच्छा जगी? ये विवेक करें। यदि विवेक के द्वारा ये आ जाता है कि इच्छा पूरी हो करके एक नई इच्छा के रूप में पुनः खड़ी हुई है, जिसमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, तो आप जानिए कि आप परमात्मा से दूर जाने का रास्ता तय कर रहे हैं। परमात्मा के नज़दीक आने वाला रास्ता आपने छोड़ दिया। अगर इच्छा पूरी होने के बाद जब नई इच्छा उठी, तो उस समय तुरंत विवेक जागृत हो और बोले कि पिछली इच्छा के लिए इतना प्रयास किए और कहे कि ये पूरी हो जाएगी तो कुछ नहीं, तो अब नई क्यों? नहीं चाहिए। और इसको पा लेने के बाद क्या होगा जीवन में, कौन सा ऐसा परिवर्तन हो जाएगा? ऐसा जब विचार करेंगे और धीरे धीरे इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करें, लेकिन विजय प्राप्त करते हुए तृप्ति का अनुभव करें। वो कैसे होगा? पूर्व की कक्षा को हम लोग याद करें। जब हम स्वधर्म करेंगे, स्वधर्म के अलावा परधर्म नहीं करेंगे, तो हमारा स्वधर्म परिणाम स्वरूप जितना सुख देगा, उस सुख में फिर हम ये विश्लेषण करें कि किसके बिना हम रह सकते हैं। जिसके बिना हम बहुत दिनों से रह पा रहे हैं, पहले उसको छोड़ें। है हमारे पास, मुझे चाहिए, लेकिन हमने देखा कि हमको ये महीने 2 महीने से इसकी ज़रूरत ही नहीं लगी, तो उसको छोड़ें, उसको छोड़ें। ऐसे करके एक एक छोड़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उतने तक हम आ करके सीमित हो जाएंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा, बिना किए होगा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा जब कभी मिली है, एक तो उसको स्मरण करें, और दूसरी बात है जब आपने इच्छा की और उन इच्छाओं की पूर्ति हुई, तो उससे कितने अधिक आनंद की अनुभूति हुई और कितने दिन तक रही।
होती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत दिन तक टिकती नहीं है। और किसी समय ऐसी अनुभूति आपको हुई है क्या, जब कहीं मंदिर में दर्शन किए हों, कहीं तीर्थ में गए हों, कभी जप किया हो, कभी पाठ किया हो, कहीं तीर्थ में स्नान किया हो, तो उस समय बिना कुछ लिए वस्तु के, बिना किसी वस्तु के जिस आनंद की अनुभूति हुई है, ऐसी हुई है, तो उसमें पता लगाइए कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझको आनंद दिया। ये जब हम खोजेंगे तब पता चलेगा कि हमको वस्तु के बिना भी आनंद की अनुभूति होती है। और उसका एक दृष्टांत भी है, सुषुप्ति। वहाँ हम कोई चीज़ भोगते नहीं हैं और हम आनंद से सोए, सुख से सोए, अच्छी नींद आई, वो हम याद रखते हैं। तो जब बिना वस्तु के, बिना किसी आलंबन के आनंद की अनुभूति हो, तो उस आनंद की अनुभूति पर भी विचार होना चाहिए। जब ऐसा विचार होगा तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ अग्रसर होंगे। और मेरा जो रूप है निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, वो आपको फिर श्रवणहीन किया हुआ नहीं रहेगा, समझ में भी आने लगेगा। वो प्रभु ही हैं। और भोगों में हो तो सगुण साकार रूप में ये सारे परमात्मा हैं, उनका मैं भोग कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं एक ही उपाय है कि माया से अगर पार जाना है, यानी सुख दुख से पार जाना है। मिलती है तो सुख, फिर जाती है तो दुख, मिलती है तो कुछ देर के लिए सुख, फिर पुनः तटस्थ हो जाते हैं। तो एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो जिस आनंद को कोई छीन ना सके, तो उसके लिए केवल और केवल एक उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओगे तो ये माया परेशान नहीं करेगी। और जो भगवान भाष्यकार यहाँ अगले श्लोक की संगति लगाते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको कोई प्रपन्न हो जाए, आपकी शरण में चला जाए, तो वो माया से पार हो जाएगा। और माया इतनी दुखद है कि इससे सब लोग पार होना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कारण है कि सब लोग आपको प्रपन्न नहीं होते हैं, आपकी शरण में नहीं जाते हैं। यदि त्वाम प्रपन्ना मायाम एताम तरंती, यदि आपको कोई प्रपन्न हो जाए तो इस माया से तर जाएगा, तो कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते। तो क्यों, ऐसा क्या कारण है, बुद्धि में किसने गड़बड़ डाली है कि आपकी तरफ सब नहीं आते हैं। तो भगवान बोलते हैं न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः नराधमाः प्रपद्यन्ते। ये कुछ योग्यता विशेष रखने वाले व्यक्ति हैं जो अपनी इस योग्यता के कारण किसी दूसरी कक्षा में बैठे हैं। और अगले श्लोक में बोलेंगे ये योग्यता जो धारण करते हैं वो मेरी तरफ आते हैं। तो एक तो है दुष्कृतिनः, पापकारिणः, पाप कर्म में सदा लगे रहते हैं। निषिद्ध आचरण ही पाप कर्म है। जो मुझे नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, जो मुझे करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। ये जो विडंबना है, भगवान इस विडंबना को कहते हैं कि मनुष्य को तोड़ना चाहिए। अब ज़्यादातर ये मनुष्यों में ही होता है। तो इसीलिए उपदेश किनको होता है, मनुष्य मात्र को उपदेश होता है। और मुक्ति भी किनको मिलेगी, मनुष्य को ही सहजता से मुक्ति मिलती है। सहजता से माने कि अगर वो इसका आलंबन लेकर के प्रयत्न करें तो मुक्ति मिल जाएगी। तो कह रहे हैं कि एक तो है ये अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं, जानते हुए भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, एक होता है कि बुद्धि में क्लिक नहीं हो रहा है कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। एक वो स्थिति है, उसको संशय की स्थिति कहेंगे। एक है कि मुझे पता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन
हम उसे करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि इसके करने से उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी होगी तो हमको खुशी मिलेगी। हमको एन केन प्रकार खुशी होना है ना, आनंद चाहिए। अब आनंद दूसरे के दुख में मिल जाए तो हम वो करेंगे। वो कहते ना कि एक जने ने तपस्या किया, भगवान ने कहा मांगो, क्योंकि अंतःकरण दूषित रहा होगा। भगवान ने कहा मांगो वर, लेकिन एक बात जाने रहना, जो मांगोगे वो पड़ोसी को दूना हो जाएगा। तो क्योंकि वो कुछ पड़ोसी के लिए ही मांगता, शायद भगवान ने पहले ही कह दिया। तो उसने कहा मेरी एक आँख फूट जाए। बड़ी मेहनत करके तपस्या किया, कुछ वरदान देने के लिए आए भी, तो अब क्या करें। तो इसको बोलते हैं कुछ अंतःकरण ऐसे तैयार होते हैं जिस अंतःकरण में ये योग्यता होती है कि जो मुझे नहीं करना है हम वही करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे विचार करना चाहिए। जो मेरा काम नहीं था उसे हमने क्यों किया। सीधी सी बात है, किसी न किसी को दुख देने के लिए ही किया है, और जिसको दुख देने के लिए किया है उस व्यक्ति के खुश होने में मुझे खुशी नहीं मिलती है। वो बेचारा अपने आप में खुश है, मगन है, उसको 2 रोटी मिल रही है टाइम से और खा पी के अपना भजन कर रहा है, लेकिन वो इतना निश्चिंत कैसे बैठा है, ये सोच सोच के परेशानी होती है। लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। अनुभव की बात भी मैं बताती हूँ। जैसे कि अपने को अगर घाव हो जाए तो आदमी को पता चलता है कि हाँ इतनी ड्रेसिंग होनी है, ये दवा खानी है, अभी दर्द हुआ, अभी दर्द नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको देख देख के तकलीफ़ होती है, शायद दर्द हो रहा होगा, शायद दर्द हो रहा होगा। लेकिन जिनके शरीर में है उनको कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है उनको पता है। ठीक ऐसे ही हम अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता है। लेकिन दूसरे के सुख से हम दुखी हैं, और वो पता नहीं सुख में बेचारा है या दुख में है। सुख में पड़ा है, दिख रहा है हमको, स्वयं उसके पास क्या क्या समस्याएं घिरी हुई हैं वो तो वो जाने ना। किसी भी व्यक्ति को लोग अपने तरीके से आंकते हैं। किसी के पास धन है तो सुखी है, जरूरी नहीं है। धन है तो उनके पास और बहुत सारे काम हैं और बहुत तरीके के दुख देने के लिए संसार में बहुत तरीके के दुख हैं। इतने दुख हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वही दुख है। कहीं कोई बीमार हो गया दूर का संबंधी, लेकिन इतने संवेदनशील हैं कि उसी को लेके दुखी हैं। क्यों दुखी हैं मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरे को क्या दिख रहा है, उनके पास किस चीज़ की कमी है, दुखी क्यों होंगे। तो ये है कि भगवान ने कहा कि जो कोई भी ऐसा करते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं और पर धर्म करते हैं, तो वो पाप कर्म कर रहे हैं। कि कर तो रहे हैं कर्म खूब बढ़िया से, लेकिन वो पाप कर्म कर रहे हैं, उसके गर्भ से आएगा दुख। करते समय भी वो बहुत सुखी नहीं है, एक द्वेषात्मक वृत्ति को ले करके कर रहे हैं तो जल रहे हैं, और जब वो कर्म का परिपाक होगा तब भी उनके जीवन में दुख ही आएगा। ये है कैसे मूढ़ा। भगवान कहते हैं कि ये मोहित हो गए हैं, इनके पास विवेक शक्ति नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है, उनको अपने दायित्व का पता नहीं है और उस दायित्व पर विचार भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ किसी से राय मशविरा भी नहीं करते हैं। जो हम जानते हैं वही सही है। नराधमाः, ये मनुष्यों में अधम है, निकृष्ट हैं। ये माने मनुष्य जाति में इनमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता की एक बहुत बढ़िया परिभाषा मैथिली शरण गुप्त जी ने करी है। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य हो करके अगर हम एक दूसरे मनुष्य का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो तो उनके कर्तव्य पथ पे अग्रसर करें, स्वयं अपने कर्तव्य पथ पर रहें ताकि लोग मेरा अनुकरण करें। ऐसा कार्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जब हमको बुद्धि दी तो वो इसी बात को लेके भगवान खुश हुए कि ये बुद्धि से अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन उस बुद्धि का उल्टा उपयोग अगर किसी ने किया तो भगवान ने कहा कि जो चीज़ हमने दी उस चीज़ का सदुपयोग ना हो करके दुरुपयोग हुआ तो वो अधम है, निकृष्ट है। और निकृष्ट है तो उसकी गति भी कहाँ होगी? नीचे होगी, उसकी गति भी निकृष्ट होगी, उत्कृष्ट गति होने वाली है नहीं। इनको ये किसने ऐसा गुण दिया कि ऐसा कर रहे हैं? तो कह माया के द्वारा ही, वही माया त्रिभी गुणमयी ही भावई ही, जो मेरी त्रिगुणात्मिका माया है उस माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना, इनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, इनके ज्ञान को चुरा लिया गया है। तो जब सारा गड़बड़ माया में हो रहा है तो इस माया से तो पार जाना ही चाहिए। माया अगर चित्त में आके छा गई तो वो ज्ञान का अपहरण करती है, और ज्ञान का जब अपहरण करती है तो अज्ञान उसके विपरीत है, अज्ञान बढ़ेगा। तो जितना हम त्रिगुण के दुनिया में रहते हैं और उसी को सही मानते हैं तो कहते हैं कि ये लोग मेरे शरण से बहुत दूर हो जाते हैं। और इनके पास और क्या है? आसुरम भावम आश्रिता, ये आसुरी भाव के आश्रित होते हैं। इसका विस्तार 16वें अध्याय में परमात्मा स्वयं करेंगे। 3 श्लोक और कुछ श्लोक बीच में परमात्मा ने केवल दैवी संपत्ति के लिए बोला है, बाकी पूरा आसुरी संपदा के लिए बोला है। द्विषतः क्रूरान नराधमान, दूसरे से द्वेष करते रहते हैं। क्यों? कारण नहीं है। उस द्वेष के परिणाम स्वरूप उनका कुछ लाभ होने वाला है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वभाव बन गया है कि मुझे ये कार्य, मुझको ये करने में ही सुख मिलता है। जैसा कि गोस्वामी जी ने खल वंदना किया है तो वो ये सेम यही गुण है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव के वो आश्रित हो गए तो उनको मार काट करना, झूठ बोल के किसी को फंसा देना, किसी के साथ धोखा करना, बेईमानी करना अच्छा लगता है। और एक बार किसी को धोखा दे दिए ना तो बोले मैं देखो कितना चालाक हूँ, उतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को फंसा दिया और वो भी फंस गए। अच्छा, होता है कि नहीं होता? ये सब होता रहता है, खूब होता रहता है। आए थे और उन्होंने हमने अपनी बातों से ऐसा घुमाया कि वो अपनी बात कहना ही भूल गए। अच्छी बात है, कहाँ अपने तो परधर्म कर रहे हैं, उनको भी कम से कम याद दिला देते कि आप इस काम के लिए आए थे, वो काम पे विचार करते, उनको भी परधर्म कराए, स्वयं भी परधर्म किए। तो इस तरीके से ये प्रारब्ध समष्टि बन रहा है। फिर दोनों लोग कहीं मिलेंगे और वहाँ भी कुछ करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया में जो पड़ा। अच्छा, माया में जब पड़ेगा तो माया से हटने का उपाय क्या है? ईशावास्यम जो पूर्व में भगवान ने कहा है, ये त्रिगुणात्मिका माया जो है ना, उसमें ईश दृष्टि हो जाए। अभी जैसा परमात्मा बोल रहे हैं, सारा ये तत् करके जो मालूम पड़ रहा है, तत्पदार्थ शोधन चल रहा है, अब ईश दृष्टि ही होनी चाहिए। ये सब ईश्वर है। अगर सब जगह ईश्वर हैं तो सामने वाला अगर हमको धोखा भी देने आया है तो मेरे प्रभु धोखा देने आए हैं ना।
जैसे भगवान श्री कृष्ण लुका छिपी खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, लुका छिपी में धोखा ही तो देते हैं। हम यहाँ पे छिपे हैं, वो वहाँ दौड़ के जा रहा है तो हम पीछे से बता रहे हैं हम इधर नहीं इधर हैं, यहाँ नहीं वहाँ हैं, तो यही तो धोखा ही तो दे रहे हैं। तो जब वो धोखा परमात्मा दे रहे हैं तो वो तो खेल कर रहे हैं, वो हमको आनंद दे रहे हैं। और सच बात है, अगर हम कहीं फंसेंगे तो मुझे बचा लेंगे। सारे गोप बालाओं को, ग्वाल बालाओं को भगवान हर संकट से बचाते हैं। और जंगल में लेके कौन जाता है, वही लेके जाते हैं। वो नदी के किनारे जाते हैं, गेंद अपने जानबूझ के फेंकते हैं और फिर कूदते हैं, फिर ये सब परेशान होते हैं, जाके कहते हैं। और फिर वहाँ से कालिया नाग को काली दह से निकालते हैं कि जाओ और ताकि सब लोग यहाँ सुखी से रह सकें। तो यदि परमात्मा मेरे साथ सामने वाला धोखा कर रहा है, उसमें हमने परमात्मा बुद्धि कर लिया, तो भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं और उस धोखे को निष्फल करते हैं। ऐसे भक्तों की कहानियों को हम लोग स्मरण करें तो याद आएगा प्रहलाद जी के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा क्या? कितना कलबल छल ये दानव लोग करते थे, वानरी सेना का कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा। जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हमारे तरफ से ये दृढ़ निश्चय हो। मीराबाई ने, सब लोगों ने उनको मारने के लिए तो भेजा था, वो विष भेजा, वो सर्प भेजा कि ये मर जाएं, लेकिन उनकी दृढ़ निष्ठा थी मेरे कृष्ण के सिवा कुछ है नहीं। हम लोगों में कितना अल्प पुण्य है जो जल्दी विश्वास नहीं होता है, इसलिए पुण्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। उस पुण्य को बढ़ाने के लिए जप तप पूजा ध्यान भगवत भक्ति जितना हो सके बढ़ाएं। मीराबाई की भक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो कि विष भेजा गया है, लेकिन मेरे प्रभु के सिवा कुछ है नहीं, और भेजा है अगर तो उसमें प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा। भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखने का अभ्यास करता है, और अभ्यास करता है तो भगवान थोड़ा थोड़ा परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में फिर पास करते हैं भक्त को। वो दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ सदा हैं, सतत हैं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ तुम अकेले। तो भगवान को देखने का यही मात्र उपाय है कि हम सब जगह पे भगवत दृष्टि रख करके किसी के साथ हम धोखा ना करें, और सामने वाला करे तो उसमें भगवत भक्ति करें कि ये भगवान है और मेरे साथ अच्छा कर रहे होंगे, मैं इसमें प्रतिक्रिया वही करूँगा जो मेरे लिए उपयुक्त है, मैं वो नहीं करूँगा जो ये करवाना चाहते हैं। ये सब अगर कोई करता है तब भगवान उसके साथ कैसे खड़े होते हैं, वो भक्त चरित्र देखने से और अपने जीवन में जब जब कोई अच्छी घटना घटी उसको याद करने से पता चलता है। तो भगवान ने कहा कि एक तो ये दुष्कृतिना है, मूढ़ा है, नराधमा है और आसुरम भावम आश्रिता हैं। ये 4 योग्यताएं इन्होंने अर्जित की है और अर्जित करके उसको अपने स्वभाव में बना लिया है। किसी चीज़ को नीचे गिराने में बहुत बल नहीं लगता, ऐसे ही हमको अपने व्यक्तित्व को अगर नीचे गिराना है ना तो बस कुछ दिन की ज़रूरत है। किसी मकान को ढहाना है तो कितने दिन की ज़रूरत है, वो ढह जाएगा। ऐसे ही अपने व्यक्तित्व को दूषित करना है, कलुषित करना है, कलहपूर्ण बनाना है तो वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सत्य से रज, रज से तम की तरफ जाना सहज हो जाएगा। लेकिन तम को हटा करके रज में जाना, यानी आलस्य प्रमाद का जीवन छोड़ करके कर्तव्यनिष्ठ बनना, कोई हमको देखे कि ना देखे, हमारा जो काम है उसे हम करेंगे, ये साधना है। फिर उस काम को करेंगे, फल मिले कि ना मिले
साधना है, निष्कामता को लाना। तो ये धीरे धीरे तम से रज और रज से सत्व की तरफ की यात्रा है। ऐसा कोई यात्रा करता है तो इन सारे अवगुणों को वो पार करता है, इन सारे अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है। वही भगवान आगे बोलते हैं कि पुण्य कर्म कैसे बढ़ाएं, और नरों में जो हम अधम बने हैं, नराधमा बने हैं, नरों में उत्तम कैसे बने। नरोत्तमा पुण्य कर्माण का कैसे करेंगे, तो बोले चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहते हैं अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, जो लोग मेरे को भजन करते हैं ना, वो 4 प्रकार के हैं। और वो कैसे है? सुकृतिनः, वो दुष्कृतिनः नहीं है। वहाँ से दू निकल गया, सु। हमारे हर चीज़ में सु जुड़ जाए, जोड़ने का प्रयास करें। यश है ना, तो सुयश जोड़े। कर्म है ना, तो उसमें सुकर्म जोड़ें, सत्कर्म जोड़ें। ऐसे सु को जोड़ने का, सत्य को जोड़ने का अभ्यास करें, तो हमारे अंदर ये योग्यता आ जाएगी। जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें सत्य है कि नहीं, जो हम संग करने जा रहे हैं उसमें सु लगा है कि नहीं, सुसंग है कि दुस्संग है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बोला है, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। दुसंग सर्वथा त्याग करने योग्य ही है, उसे कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो एक जगह लिखा है कि कोई भगवान के चरित्र के बारे में अगर नहीं बात करा, नास्तिक वैरी और कुछ चीज़ें करके बोले ये इनके चरित्र को श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चरित्र श्रवण करेंगे तो तदाकार 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 वृत्ति बनेगी। तो बहुत ज़्यादा अवगुणों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अमुक व्यक्ति में ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये वो व्यक्ति है, उसके पास है, वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, वो व्यक्ति मेरे कार्य में दखल दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम तटस्थ रहेंगे, लेकिन उसकी हम मीमांसा करें, क्या ज़रूरत है? साधक को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बल्कि मीमांसा करने से अवगुण अपने में आते हैं, साथ ही साथ एक पाप रूपी कर्म होता है, और उस कर्म का एक परिणाम आएगा जो दुखद होगा। उसके आधे घंटे बाद ही पता चलता है। चित्त में एक तरह का क्षोभ होता है, अशांत बहुत देर तक रहता है। हमने इतनी बात कही है, वो जिनसे कही उनको अच्छा लगा कि नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये यही विचार करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। और अगर जिनके बारे में कहा वो सुनेंगे तो क्या, ये सारे उथल पुथल मचते रहते हैं। तो क्यों कहना? उतनी देर भगवान के गुणों का चिंतन कर लिया जाए, कोई भजन गा लिया जाए, अपने बारे में बल्कि विचार किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि अपने बारे में हम सही बता सकते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। हाँ, जो कार्य में मेरे बाधा बने तो उतने देर तक के लिए कि ये कार्य है और इसमें आप ऐसे डायरेक्ट आकर के बाधा बनते हैं, तो यहाँ से आप हट जाइए, उसके लिए प्रयत्न करें। बाकी जहाँ पर कोई हमारे कार्य में अवरोध नहीं है, उसके लिए हम केवल एक सबके मन में एक भाव डालें, वो कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग करते रहते हैं करते रहते हैं। और लेकिन शास्त्र को सुनने से धीरे धीरे कम भी होता है ना, बहुत होता है। हमको तो लगता है कम होता है, तो लेकिन फिर भी भगवान पता नहीं वो हफ्ते 10 दिन में किसी न किसी को पकड़ा के एक बार वो मीमांसा करा ही देते हैं। वो कोशिश करते हैं बचने की। जहाँ रोज़ करते थे, दिन में 3 बार करते थे, तो कम से कम अगर 10 दिन में 1 बार हो रहा है तो समझिए कि ये 1 बार भी छूट जाएगा। बस हम सजग रहें। होता है जो मेरे से तो होता है, इसलिए हमने जो मेरे से होता है वो मैंने कह दिया। और अगर होता है तो कोशिश करें कि ये छूट जाए, और ये प्रार्थना केवल भगवान से ही किए जा सकता है।
तभी गोस्वामी जी की वो पंक्ति याद आ रही है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये अपने आप से तो होता नहीं है, आप ही कृपा करें तो ये हो जाता है। तो सुकृति ना हमारे हर चीज़ में, संग में सू लगे, मेरे कर्म में सू लगे, मेरे व्यवहार में सू लगे, सद लगे, मेरा सद व्यवहार हो, मेरी भावना में सद लगे, मेरे स्वाध्याय में सद लगे, मेरा स्वाध्याय हो तो ऐसे ग्रंथों का हो जहाँ से सद विचार आए। यानी जब ऐसा हम करेंगे तो सच बात है चित्त एकदम से विस्तार को प्राप्त होगा, उसमें उदारता के भाव आएंगे। सच जब महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने उनके साथ जो बुरा किया उसका भी उन्होंने भला किया, उसका भी भला किया, तब अपने अंदर भाव आता है कि हम ऐसा कब बनेंगे, काश हम भी ऐसे हो जाए। तो जानेंगे तब तो। आज जान रहे हैं, उन्होंने देखिए उन्होंने गलत किया था, उन्होंने उसका पलट के जवाब दिया, ये वाला काम हम करने में माहिर है, तो हमको कैसे पलट के जवाब देना है वो करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये अभ्यास करें, सुकृति बनने का अभ्यास करें। ये पुण्य जब बढ़ता है तब जा कर के हमारा प्रयास कम होता है, प्रकृति हमारा सहयोग देती है, लेकिन प्रारंभ में नहीं देती है। क्योंकि प्रारंभ में सब लोग चाहते हैं ना, हमारे में देखें मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। हम लोग अपने में देखते हैं, जैसे ही हम लोगों का कहीं अगर ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ गए या ऐसे भी कहीं जाते हैं, तो सब लोग पहले बातें करेंगे एक तरीके से, देखें हमारे विचारों से इनके विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही लगा कि नहीं विचार में मिल नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं। अगर मिल गए तो अब दूसरे दिन फिर आएंगे मीटिंग करने, और इस तरीके से जिनके विचार मिलते हैं उनके यहाँ मीटिंग ज़्यादा होती है, उनके यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। जिनके विचार नहीं मिलते हैं तो लोग कम आते हैं। और अगर विचार सुकृत हैं, सुंदर हैं, तो सुंदर लोग ही आते हैं। उनकी संख्या भले कम हो, मित्रों की बहुत बड़ी मंडली हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मित्रों की मंडली वह हो जो अच्छी हो। और फिर जब एक समय मेरा प्रभाव बढ़ जाए, जैसे गुरुदेव का, तब वो मंडली जहाँ जाती है ना, सबके ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ती है, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होती है। तो पहले अपने पुण्य को इतना बढ़ा ले कि वो ओवरफ्लो होने लगे, तब फिर सबके बीच में बैठें। और जब सबके बीच में बैठेंगे तो हमारा प्रभाव उन पे पड़ेगा, बल्कि नहीं पड़ेगा तो भी वो मानेंगे कि दोष हम में है और वहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, वहाँ हम अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि जो हे अर्जुन, जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वो मेरा भजन करते हैं, वो मेरे शरणागत होते हैं, वो मेरे को प्रपन्न होते हैं, और तभी वो माया से तर जाते हैं। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, तो ये सुकृतना प्रपद्यन्ते ना तो दुष्कृतिना। जितने सुकृति लोग हैं, और ये सुकृति लोग 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। गोस्वामी जी ने भी इसका विवरण किया है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। सुकृति हैं चारों अनघ हैं, पाप नहीं है उनमें, और चारों उदार हैं। आगे यहाँ भी बोलेंगे उदारा एव सर्वैते, सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो विशेष ही है। तो 3 लक्षण गोस्वामी जी ने भी दिए, अनघ हैं, उदार हैं और सुकृति हैं, और ये भक्त 4 प्रकार के हैं। तो कोई अगर आर्त है तो आरती में भी वो सुकृति हो सकता है, होता है। ये नहीं है कि हम आर्त हैं, हमको बहुत कुछ चाहिए तो हम दुष्कृति या कुछ ऐसे कर्म करें। हम सारे कर्म करेंगे, लेकिन उस कर्म में जो मेरा स्वधर्म है, जो हमको परमात्मा ने दिया है, वो करेंगे। एक बात, भक्त है ना, तो बहुत ज़्यादा स्वधर्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम अपने भगवान के शरण में रहेंगे, हम अपने भगवान की पूजा करेंगे,
हमारे पास जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम वो भगवान को अर्पित करेंगे। लेकिन बदले में चाहेंगे क्या? जो मुझे चाहिए। ये थोड़ी ना है कि पत्र देंगे और कहेंगे कि भगवान जब हम आपको कुछ दे नहीं रहे। अरे हम नहीं दे रहे हैं ना, हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आप मुझे दीजिए। ध्रुव जी जब छोटे से बालक थे तो क्या लेके गए थे? उनके पास क्या था? कुछ नहीं। एक रोष था कि मुझको चाहिए, जितने बड़े राज्य पे मेरे पिताजी बैठे हैं उससे बड़ा राज्य चाहिए। किससे चाहिए? उनकी माता ने कहा सबको देने वाले परमात्मा है, उनसे मांगो, किसी से मत मांगो। तो अपनी माता के उपदेशानुसार मुझको उस परमात्मा से चाहिए। और वो परमात्मा के पास चले निकल गए। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कोई गीता नहीं सुनी, कोई कुछ नहीं सुना, बस चल दिए जंगल में एकांत में। अब उस परमात्मा से मुझे चाहिए और इससे बड़ा राज्य चाहिए। उनको देंगे तभी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं देंगे, केवल उनसे मांगने की जिद करेंगे। क्योंकि एक जिद तो होनी चाहिए ना, उतनी तो करनी पड़ेगी। परमात्मा इतनी, भगवान से मांगेंगे भी नहीं और भगवान दे भी दें, कुछ देंगे भी नहीं, ये क्या? भगवान से जिद करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक नहीं देंगे तब तक करेंगे। मेरी जिद उनके साथ रहेगी। तो इस प्रकार से निकल गए। और निकल गए तो उन्होंने भगवान के सामने अपनी जिद रखी और भगवान ने पूरा किया। तो आर्त बन करके अगर कोई भक्ति करता है, अर्थार्थी बन करके भक्ति करता है, तो भगवान उसको भी पूरा करते हैं। जिज्ञासु बन जाए तब तो भगवान प्रसन्न ही हो जाते हैं। कहना ही क्या है। आर्त थी माता द्रौपदी। कहते हैं कि भक्ति में एक चीज है, भक्त अपना कल्याण चाहता है, जो उसका अहित कर रहा है उसके साथ क्या होगा पता नहीं, हम क्या जाने, वो जाने, वो अपना जाने और वो क्या चाहता वो जाने। हम बच जाएं, हम आपकी शरण में आ जाएं, मेरे से भजन हो जाए, ऐसी मेरी मनोदशा पुनः हो जाए, मैं इतना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से चाहे वो गज की कथा लें, वो नहीं कह रहे हैं कि इनको ग्राहक को मार दीजिए, या द्रौपदी जी नहीं कहती हैं इनको, वो कहती है मेरी रक्षा करिए। आप रक्षा कैसे करेंगे वो आप अपने तरीके से देखिए। मेरी मांग केवल है मेरी रक्षा करिए। मेरी मांग है कि मेरे भजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, उसके अनुरूप हे प्रभु आप मेरे को एक परिस्थिति दीजिए, मेरे को एक ऐसा वातावरण दीजिए। तो इस प्रकार से आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त मांगता है और भगवान देते हैं, भगवान पूरा करते हैं। जिज्ञासु हो जाए तो उस जिज्ञासु को क्या होता है ना, इतना भगवान ने दे दिया है और इतना उसने भोग किया कि अब वो भोग से परे जाना चाहता है, इस दुनिया में उस रहस्य को समझना चाहता है कि हे प्रभु जो आप मुझे दे रहे हो कहाँ बैठ के दे रहे हो, आप हो कहाँ, किस रूप में हो। हम जो चीज़ मांगते हैं, जो ही सोचते हैं, वही वस्तु आ जाती है मेरे सामने और मेरे पास है कुछ नहीं। कैसे संयोग करते हो? तो अब हम आपको देखना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब आप चाहिए, क्योंकि आप मिल जाओगे तो बाकी तो सब जब ऐसे मिल रहा है मांगने से, तो अब आप मिल जाओगे तो हम देख तो लेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से खजाने हैं, हम खुद ही देख देख के ले लेंगे। हमको मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा करने लगता है। अच्छा, ये जो क्रमशः सीढ़ियाँ हैं वो सुकृति की ही सीढ़ियाँ हैं। जितना हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, जितने हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, जितनी हमारी कृति सुंदर होती जाएगी, उतना ही हम परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति की उत्तरोत्तर सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। तो हम जिज्ञासु बन सकते हैं।
जिज्ञासु बनते हैं और ज्ञानी, ये सबसे अंतिम सीढ़ी है। भगवान कहते हैं कि चौथी है ज्ञानी की, और उस ज्ञानी की भगवान थोड़ी प्रशंसा करते हैं कि ज्ञानी कैसा भक्त है। जिज्ञासु को भी कुछ चाहिए, ज्ञान चाहिए तो गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए तो उसके लिए सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए तो उसके लिए ग्रंथ चाहिए, ज्ञान चाहिए तो उसके लिए एक विविक्त देश यानी एकांत प्रदेश चाहिए। ये सारी एक मांग है। मेरी परिस्थिति सदा अनुकूल करिए प्रभु, अनुकूल करिए। और कब तक करिए? जब तक मेरे को ज्ञान प्राप्त न हो जाए। 1 साल में कुछ नहीं होगा, 2 साल में कुछ नहीं होगा, 10 साल में कुछ नहीं होगा, तो जब तक नहीं होगा तब तक करिए। हमको तब तक के लिए चाहिए, हम इतनी गारंटी आपसे चाहते हैं। तो वो जिज्ञासु को भी एक चाहिए, आर्त और अर्थार्थी को तो वो तो विकल ही हैं, उनको चाहिए लेकिन ज्ञानी को तो कहते हैं, ज्ञानी को क्या हुआ, ये तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, परमात्मा की झलक इनको दिखने लगी, परमात्मा के साथ रहने लगे। नित्य युक्त तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। ये ज्ञानी नित्य, नित्य माने सदा सर्वदा, कोई ऐसा काल नहीं है जिस समय वो परमात्मा से युक्त नहीं है। युक्त माने जुड़ गए, संयुक्त हो गए, परमात्मा से उनका जुड़ाव हो गया, परमात्मा के सदा सन्निकट रहते हैं, सामीप्य मुक्ति उनको मिल गई, समीप रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, सालोक्य ये प्राप्त हो गया, नित्य युक्त हैं और एक भक्ति करते हैं। और भगवान को यही चाहिए भी। भगवान ने कहा है या तो संसार से ले लो या तो मुझसे ले लो। आप ये चाहो कि हम हमसे भी लेते रहो, संसार से भी लेते रहो, तो बात बनने वाली है नहीं। अगर बहुत ही विकल हो तो कुछ कुछ दे देंगे, लेकिन वो कुछ इसलिए देंगे कि एक भक्तिर विशिष्यता की घटना, विशिष्यते की घटना घटनी चाहिए कि जब उन्होंने कुछ थोड़ा प्रयास करने से दे दिया तो अब पूरा प्रयास करके उन्हीं को पा लिया जाए, तो सारे काम बन जाएंगे। एक भक्तिर विशिष्यते का अर्थ है कि अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्। अब भजन करने के लिए कोई दूसरा दिखता ही नहीं, एक श्रद्धेय जीवन में आ गया। कहते हैं कि व्यक्ति के रूप में वो प्रभु गुरु के रूप में आ जाते हैं, कोई श्रद्धेय के रूप में, कोई तो माता पिता की, श्रवण कुमार माता पिता की भक्ति की, तो वो एक भक्तिर विशिष्यते, माता पिता से बढ़ के कोई है नहीं। पतिव्रता स्त्रियों में जो दृष्टांत आते हैं, एक भक्तिर विशिष्यते, गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। कोई दूसरा मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र, ये भ्राता पिता पुत्र यानी क्या है, यहाँ भी कुछ चाहिए, वहाँ भी कुछ चाहिए, वहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, और सब मेरे हैं, लेकिन भेद है। एक भक्तिर विशिष्यते, एक परमात्मा मात्र है जो मेरे को सब देगा। परमात्मा की मांग कितनी जबरदस्त है। केवल और केवल मेरा आश्रय लीजिए। पूर्व में ही बोल रहे हैं, मदाश्रय मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मेरे ही आश्रित रहो, ना किसी संबंधी के आश्रित रहो, ना धन के। अच्छा, ये सारे लोगों को छोड़ दे, भगवान ने कहा है, वो बात बार बार बिठानी है, उनमें भी मुझको क्यों नहीं देख लेते वो जो रूप है, जब मैं ही सब में हूँ, हर घट में मैं निवास करता हूँ, तो मैं ही दे रहा हूँ, मेरा दर्शन होना चाहिए। एक भक्ति तो वो प्रारंभ में तो एक जगह ही करना पड़ेगा, और जब सब जगह वो घटने लगे
तो ज्ञानी की क्या दृष्टि है? आगे बोलेंगे वासुदेव सर्वम इति। जड़ चेतन सब में एक वासुदेव को देखते हैं और किसी को देखते ही नहीं। तो एक भक्ति यानी कोई दूसरा भजनीय नहीं है। अन्य आश्रयाणाम त्याग इति अनन्यता। दूसरे किसी भी आश्रय को हम स्वीकार ना करें, दूसरे सभी आश्रयों को छोड़ दें और एक प्रभु के आश्रय पे अपने आप को टिका दें। एक दिन में नहीं होता है, एक बात पक्की है। पहले क्या होता है, हम सभी आश्रय को पकड़ते हुए परमात्मा के आश्रय की तरफ बढ़ना प्रारंभ करें और जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको परमात्मा से कहना शुरू करें, अपने प्रयास से करना शुरू करें कि परमात्मा मुझ में बल दीजिए, और जो बल देंगे उसको हम अपना नहीं मानेंगे, आपका बल होगा। तो अपने से करें और उसको भीतर जाने रहे कि ये अंतर्यामी से हमने कहा है और मेरे प्रभु ने सुन करके दिया है। थोड़ा थोड़ा दूसरों से बल, दूसरों से आश्रय बुद्धि हटाते जाएं और अपना काम करते जाएं और भगवान का भजन बढ़ाते जाएं। ऐसा भजन बढ़ाते 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 एक जगह आनंद आने लगे, यानी भजन में आनंद आने लगे, जप में आनंद आने लगे। और उस जप में, भजन में जब आनंद आने लगे तो धीरे धीरे हमारे, क्योंकि समय जब इसमें जाएगा ना तो बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, बहुत सारे प्रपंच छूट जाएंगे। और अगर भगवान पूरी तरह से हमको अपना लेंगे ना तो फिर उनको कुछ कराना होगा तो मेरे माध्यम से करा लेंगे। ज्ञानी के हृदय में जो संकल्प आते हैं वो प्रभु के संकल्प आते हैं। तो हम जो करने के पीछे पड़े, भगवान करें आप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो करके सुख पाना चाहते हैं वो मेरी शरण में आ जाइए, मेरी शरण में आ जाइए। और जब वो बढ़ जाएगा, अगर हमको कराना होगा तो हम करा लेंगे। एक भक्ति विशिष्टते, सारे आश्रयों को धीरे 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 करके छोड़िए और मुझ परमात्मा में अपने आश्रय को टिका दीजिए। मेरे से ही कुछ मांगना है तो मांगिए, किसी और से मांगना बंद करिए। एक बात। दूसरी बात है, जहाँ कहीं दूसरे से मिले तो ध्यान तुरंत जाना चाहिए। अरे जब 4 घंटा मेहनत करके हमने भगवान से मांगा है तो उसके संस्कार भी तो बनते हैं। जैसे अन्य कार्यों के संस्कार बनते हैं ना, वैसे साधना के भी संस्कार प्रबल होते हैं। तो जब हमने मांगा है तो जब सामने से कोई दूसरा देगा तो तुरंत बुद्धि बोलेगी परमात्मा ही दे रहे। भगवान ने, अगर पहली घटना ये घटती है भगवान ने प्रेरणा दी है, दूसरी घटना भगवान ही दे रहे हैं। ये तो निमित्त मात्र है, आए हैं, इनके में इतनी दम कहाँ है। और ये अभिमान की वाक्य नहीं है, ये उस साधना के गर्भ से निकले हुए वाक्य हैं। तो हम एक के प्रति कृतज्ञ होते हैं। ऐसे किस किस को, सबने बहुत कुछ दिया, किस किस को कृतज्ञता ज्ञापित करते चलेंगे। एक परमात्मा को कृतज्ञता ज्ञापित करें, भगवान ने दिया। ऐसी मांग परमात्मा करते हैं, करते नहीं है, कहते हैं कि आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु जो हैं उससे ज्ञानी विशेष इसलिए है, एक तो वो मुझसे सदा जुड़ा है और दूसरा है मेरे से हट करके किसी की भक्ति नहीं करता है। उसका जो समझ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक प्रभु ही है और अगर देते हैं तो प्रभु ही देते हैं। पूरी सृष्टि में सारा कुछ किसने दिया? पूर्व में हम लोगों ने देखा अष्टधा प्रकृति वो किनकी है? प्रभु की है। जीव भूता, जीव प्रकृति किसकी है? प्रभु की है। और इन्हीं लोगों से मिलता है तो किसका, सारी संपत्ति किसकी है? प्रभु की है। अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति, इन्हीं से सब कुछ मिल रहा है। इस दृष्टि से भी देखें तो सारा प्रभु से मिल रहा है। और प्रभु ने इतने रूप किसके लिए बनाया? मेरे लिए बनाया है। मैंने इन सब लोगों को तैयार इसलिए किया ताकि आपके सारे काम सही तरीके से हो जाएं। इसलिए वो ज्ञानी जब ऐसी दृष्टि रखता है तो कह रहे हैं कि अत्यर्थम अहम प्रियः
ज्ञानिनः, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, विशेष प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। कि सबसे अधिक माने आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु से भी अधिक प्रिय मुझे वो ज्ञानी है। और उसको, उस ज्ञानी को कौन प्रिय है? मम प्रिय, उस ज्ञानी को मैं प्रिय। मुझ परमात्मा से वो प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। भरत जी किसको भजते हैं? राम जी को। और राम जी किसको भजते हैं? भरत जी को। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि राम जी भरत जी को भजते हैं। तो इस प्रकार से भगवान किसको भजते हैं? अपने भक्त को भजते हैं। भगवान भी, क्योंकि भगवान जब भगवान की उपाधि लेंगे तो उपाधि लेने से कुछ न कुछ तो काम होता ही रहता है। तो भगवान को भी मन में काम आता है, क्या करें क्या करें। तो भगवान अपने भक्त का स्मरण करते हैं और उस भक्त की लीला को देखते हैं, और जब जब उसको जो जो ज़रूरत पड़ती रहती है वो करते रहते हैं। उसके ऊपर जो जो संकट आते रहते हैं उसको दूर करते रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से मानो पूछा गया। भाष्यकार अगले श्लोक की संगति लगाते हैं कि आपने कहा कि ये मुझे अत्यधिक प्रिय है, तो आप ये बताइए क्या जो आर्त आदि हैं, न तरहि आर्तादय त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः, तो क्या ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये भगवान वासुदेव को प्रिय नहीं है? तो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है ना। तो बोले उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। कह रहे हैं सारे भक्त मेरे को प्रिय हैं, सभी उत्कृष्ट हैं। उदारा माने सभी उत्कृष्ट हैं। उदार शब्द की परिभाषा हम लोग बार बार पढ़ते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार की एक परिभाषा महाराज जी करते हैं कि उदार वह है जो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दे, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करे। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं। मित्रता हम लोग जब करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या मन में आता है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको छोटा मानेंगे, ऐसा भाव आता है कि नहीं। लेकिन इस भक्त ने अपने भीतर पुण्य को ऐसा बढ़ाया कि कामना निकल गई, निष्काम हुआ। निष्काम होने से उस परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए और अग्रसर हो करके परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाए कि हम आपको अपना संबंधी बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना मालिक बनाते हैं। तो वो उदार हैं जिन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके हाथ बढ़ाया। परमात्मा इतने दूर हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, फिर भी लग गए, हमको करना है। सामर्थ्य है 1 रुपया देने की, जो भी 10 रुपये थे उठा के दे दिया, आगे का देखा जाएगा। ऐसे ही हमने परमात्मा को जाना नहीं, लेकिन इतना मान लिया परमात्मा सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, तो हमने उधर अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे संबंध जोड़ लिए, सबसे संबंध तोड़ लिए। तो उदार तो है। ज्ञानी ने यही किया, जिज्ञासु हुआ, बहुत बहुत प्रयास करते करते ये करते हुए देखा कि अब परमात्मा के सिवा किसी और से जुड़ना नहीं है, सो उसने अपनी भक्ति को परमात्मा से जोड़ दिया। एक भक्ति विशिष्य। आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं, टाइम हो गया। हरि ओम।